कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री और शांत स्वभाव वाले राजनेता शिवराज पाटिल अब हमारे बीच नहीं रहे। जीवन की 91 लंबी परतें, कई दशकों की राजनीतिक जिम्मेदारियां और अनगिनत अनुभव आज एक ही खबर में समा गए। शिवराज पाटिल का निधन। काफी समय से बीमार थे, परिवार देखभाल कर रहा था, लेकिन आज सुबह राजनीति के एक बड़े अध्याय पर विराम लग गया। शिवराज पाटिल एक ऐसा नाम जो हमेशा शांत स्वभाव, मृदुभाषी अंदाज और सादगी की मिसाल बनकर याद किया जाएगा। 12 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के लातूर में जन्म, एक सादा परिवार, एक सामान्य लड़का जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का अहम चेहरा बना। कानून की पढ़ाई के बाद धीरे धीरे राजनीति की ओर, फिर वही रास्ता उन्हें देश की संसद तक ले गया। 1980 में लोकसभा पहुंचे और फिर देखते ही देखते 7 बार लोकसभा के सदस्य बने। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वे लोकसभा के 10वें स्पीकर रहे, एक ऐसा पद जहां संयम, धैर्य, संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत होती, और यही तो पाटिल का स्वभाव था। उनके कम शब्द होते थे लेकिन प्रभाव गहरा छोड़ते। इंदिरा गांधी के दौर में वे रक्षा राज्य मंत्री रहे, फिर यूपीए 1 में देश के गृह मंत्री बने, लेकिन 2008 का 26/11 हमला उनकी जिंदगी और करियर का सबसे कठिन पल साबित हुआ। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस को तो एक अपूर्णीय क्षति हुई है। कई वर्षों तक अलग अलग पदों पर सार्वजनिक जीवन को उन्होंने एनरिच किया। मैं समझता हूं कि ईश्वर उनके समर्थकों को, परिवार परिजनों को। महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देश के बड़े नेता रहे। मैं उसको, हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे तो पारिवारिक संबंध है, हम एक राज्य से आते हैं। बहुत साल आदरणीय पवार साहब और शिवराज सिंह जी ने साथ काम किया है, या देश में भी स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर रहे, तो एक बहुत बड़ी लेगेसी हम सब के लिए वो छोड़ के गए। जिसका उनका स्वभाव जैसे था, एकदम बहुत जेंटल, सॉफ्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल रहे। एक देश ने एक बहुत संस्कारी नेता आज खोया है। मैं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। देश की सुरक्षा में चूक हुई और उन्होंने खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय राजनीति में आने से पहले वे 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और यहाँ भी डिप्टी स्पीकर जैसी कई बड़ी भूमिकाएं निभाई। उनके जीवन में विवाद भी आए। उनके कपड़े बदलने की शैली, सुरक्षा बैठकों में देरी और राजनीतिक दबावों ने उन्हें कई बार सुर्खियों में रखा, लेकिन इन सब के बावजूद उनके शांत, संयमित स्वभाव को हर पार्टी के लोग मानते थे। आज जब वो नहीं रहे तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरी राजनीतिक दुनिया उनकी विनम्रता और उनके काम करने के सधे अंदाज को याद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। 91 की उम्र में एक लंबी यात्रा पूरी हुई। एक ऐसा नेता जिसने 4 दशक तक सार्वजनिक जीवन में दिए, वह आज इतिहास का हिस्सा बन गया है। राजनीति में अक्सर आवाजें ऊंची होती हैं, लेकिन शिवराज पाटिल उन नेताओं में थे जिन्होंने हमेशा बोलने से पहले ठहरना सीखा और दूसरों को सुनने की कला भी। आज सिर्फ एक नेता का नहीं, एक दौर का अंतिम पन्ना बंद हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।